डेटा स्टोर करने का ना सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है टेबल। अब जैसे ये टेबल है, ये क्या है? एक सेल टेबल है। मतलब कि ये बता रही है कि मोबाइल क्वार्टर वन में कितने सेल हुए, मोबाइल क्वार्टर टू में कितने सेल हुए। क्वार्टर वन क्या है? साल में 12 महीने होते हैं। मैंने एक क्वार्टर में 3 महीने, और इसमें 3 महीने, इसमें 3 महीने, इसमें 3 महीने। क्वार्टर वन में क्या है? जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक का डेटा है। तो इस तरह से 4 क्वार्टर है। तो ये टेबल है। टेबल में मेनली 2 डायमेंशन होते हैं। ये स्टोर करता है कॉलम को, ये स्टोर कर रहा है रो को। अब मैं चाहता हूँ कि ना यार मेरे पास ना थर्ड डायमेंशन और हो, ताकि मैं उसमें भी डेटा स्टोर कर पाऊँ। टेबल में तो ये पॉसिबल है नहीं, तो मैं क्या करूँगा? इन टेबल्स को मैं एक के पीछे एक असाइन कर दूंगा। मैं इनको कंबाइन कर दूंगा एक के पीछे एक। तो ये टेबल सभी अलग है, मतलब सेल डेटा है बट अलग अलग लोकेशंस की, तो अलग अलग टेबल्स हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरह से को कंबाइन करूंगा ना, तो इवेंचुअली एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा। अब देखो, मेरे पास जो 2 डायमेंशंस यहाँ पे थी ना, वो अभी भी यहाँ पर डायमेंशंस है, देखो। बट मेरे पास थर्ड डायमेंशन कौन सी आ गई? ये डायमेंशन आ गई। तो मीन्स मेरे पास थर्ड डायमेंशन आ गई है। अब मैं इसमें डेटा स्टोर कर रहा हूँ। क्या स्टोर कर रहा हूँ? इसमें तो मेरे पास टाइम है, क्वार्टर वन, Q2, Q3, Q4। ये आइटम्स है, मोबाइल, पीसी। और देखो यहाँ पर जो थर्ड डायमेंशन है, ये लोकेशन स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर लोकेशन स्टोर करने की कोई भी वहाँ पर डायमेंशन नहीं था, बट ये थर्ड डायमेंशन है जो लोकेशन को स्टोर कर पा रहे हैं। तो यही है हमारा ओलैप क्यूब। अब बात करते हैं इसकी ऑपरेशंस की। बहुत ही बेसिक से ऑपरेशंस है, ड्रिल डाउन, ड्रिल अप, स्लाइसिंग, डाइस एंड पाइवट। तो हम इनको क्या करेंगे? पेयर में पढ़ेंगे। तो पहले ये पेयर है ड्रिल डाउन ड्रिल अप, बिल्कुल सेम है, बहुत ही कंफ्यूजन लेस हम पढ़ेंगे इसको। एंड थर्ड है या फोर्थ स्लाइसिंग एंड डाइस, और फिफ्थ है पाइवट। सो सबसे पहले पढ़ते हैं ड्रिल डाउन एंड ड्रिल अप। ओके, मैंने वही टेबल ली है जिसमें हम सेल डेटा पढ़ रहे हैं, मोबाइल, पीसी, एसीटीवी एंड क्वार्टर है हमारे पास। ड्रिल डाउन का मतलब होता है जूम इन करना। अगर मैं किसी भी चीज को जूम करता हूं तो आप और डिटेल देख पाते हो, है ना। तो ड्रिल डाउन का मतलब क्या है? मैं अगर इस टेबल को मैं जूम करूं, तो ये टेबल कुछ इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगी। अब ये एक्सपैंड किस फॉर्म में हो रही है? देखो, यहाँ पर जो क्वार्टर था ना, मैंने आपको बताया कि क्वार्टर क्या है। इस क्वार्टर में 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपने जब इस टेबल को जूम किया, तो इसके अंदर जितने भी महीने थे, जितने भी मंथ थे जो कंबाइनली थे, अब वो सेपरेट हो गए हैं। तो देखो, ये Q1 है, Q2, Q3, Q4, अब ये एक्सपैंड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे जूम कर दिया। ओके, अब मैं आप अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ कि अगर आप जनवरी में जूम करोगे, तो वो क्या दिखाई देगा आपको? वीक दिखाई देंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, है ना। मैं कहता हूँ कि आप वीक 1 को आप जूम करो, आपको क्या दिखाई देगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आपको डेज दिखाई देंगे। अगर आप डे को जूम करोगे, आपको आवर्स दिखाई देंगे। तो ये जूम मतलब ड्रिल डाउन करना। ओके, और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या रहेगा? ऑपोजिट होता है ड्रिल अप। मतलब अब आप क्या कर रहे हो? अब आप जूम आउट कर रहे हो। आपके पास पहले से आपने जूम इन किया है, आप फिर से उसी लोकेशन पे, उसी कंडीशन में जाना चाहते हो, आप ड्रिल अप करते हो। ओके, तो ड्रिल डाउन क्या है? अगर आपके पास लेस डिटेल है और आप ड्रिल डाउन करते हो, आपके पास मोर डिटेल आती है। और अगर आप आपके पास मोर डिटेल, आप जनरलाइज देखना चाहते हो कि यार पूरे क्वार्टर में कितना सेल हुआ है, आप क्या करते हो? ड्रिल अप करते हो, मतलब आप मोर डिटेल से लेस डिटेल में जाते हो। तो ये था सिंपल साइज का ऑपरेशन। अब बात करते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्लाइस और डाइस। ये ऑपरेशन दोनों ही एक तरह से दिखते हैं। अगर आप उसको बुक में पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है यार, ये दोनों सेम ही तो है। तो इसमें आप जो मेन डिफरेंस है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्लाइस की। स्लाइस का मतलब होता है कट करना, है ना। अगर मैं बोलता हूं, ऐसा ऑपरेशन लिख दिया मैंने, स्लाइस मोबाइल, तो इसका मतलब देखो क्या होगा। पहले जो ये 2 ऑपरेशन है, ये क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये आपका जो क्यूब है ना, उसका सब पार्ट आपको ला कर देते हैं। कि आपको पूरा क्यूब नहीं चाहिए, उसका कुछ सब इंफॉर्मेशन उसकी चाहिए, तो वो आपको ला कर देते हैं। अब स्लाइस और डाइस देखते हैं क्या है। स्लाइस क्या होता है? मैंने लिख दिया ऑपरेशन स्लाइस मोबाइल। अब आपने क्या बोला? आपने बोला कि मुझे ना मोबाइल का ही डेटा देखना है। तो देखो, ध्यान दो, मोबाइल क्या है? मोबाइल आइटम है। आपने इसको एक डायमेंशन बताया है। स्लाइस ऑपरेशन को ना कम से कम एक डायमेंशन चाहिए होता है ऑपरेशन करने के लिए। तो ध्यान रखना, कम से कम एक डायमेंशन चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पर कौन सा डायमेंशन बताया? मैंने बताया कि आइटम मोबाइल। तो मैंने कहा इस मोबाइल को स्लाइस कर दो, और स्लाइस कौन सा डायमेंशन है? आइटम। तो ये क्या कर देगा? ये इस मोबाइल को क्या कर देगा? इसने स्लाइस कर देगा यहाँ से। अब ध्यान देने वाली बात, जो मेन पॉइंट है ना, वो ये है, मैंने सिर्फ एक ही डायमेंशन बताया है, वो है आइटम। मैंने क्या नहीं बताया? मैंने लोकेशन नहीं बताई और मैंने टाइम नहीं बताया।
मैंने सिर्फ मोबाइल बताया है। तो ये स्लाइस क्या करेगा, जो आपने डायमेंशन नहीं बताए ना उनको भी साथ में लेकर आएगा। आपने पूछा सिर्फ मोबाइल लेकर आओ, बट आपने ये नहीं बताया कि सर क्वार्टर कौन सा रहेगा, लोकेशन कौन सी रहेगी। तो स्लाइस ऑपरेशन को अगर आप कुछ नहीं बताते हो कोई डायमेंशन, वो डायमेंशन लेकर आता है साथ में। तो ये मोबाइल लेकर आएगा, देखो इसने क्वार्टर 1 का भी ले आया, क्वार्टर 2 का भी, क्वार्टर 3 का, क्वार्टर 4 का, और इवन हैदराबाद का नहीं, दिल्ली का भी, बेंगलोर का, मुंबई का डेटा भी आपको लेकर आएगा। ओके, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, स्लाइस को कम से कम एक डायमेंशन चाहिए होता है। सेकंड, जो डायमेंशंस आप नहीं बताओगे वो डायमेंशंस भी लेकर आएगा। वैसे ट्रेडिशनली स्लाइस ऑपरेशन एक ही डायमेंशंस पे काम करता है, बट अब फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अब दो ऑपरेशन पर भी, दो डायमेंशंस पर भी काम करता है। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ये ले लेते हैं हम, मैंने कहा स्लाइस करो मोबाइल और क्वार्टर 2 को। अब देखो अब क्या कर रहे हो, आपने दो डायमेंशंस बताए, मोबाइल क्या है, एक आइटम है और ये टाइम है। ओके, आपने बता दिया आइटम और आपने बता दिया क्वार्टर, तो यानी कि टाइम है। अब आपने नहीं बताया लोकेशन के बारे में। अब क्या करेगा ये, अब देखो अब करेगा मोबाइल, है ना, पहले मोबाइल उसके बाद आइटम, तो देखो 5-1। बट आपने क्या नहीं बताया, लोकेशन। वो क्या करेगा, हैदराबाद का भी उसने क्या कर लिया, मोबाइल और Q2 का डेटा आ गया, दिल्ली का भी क्या कर लेगा, यहाँ पर कुछ डेटा आएगा, बेंगलोर का भी, मुंबई का भी लेकर आएगा डेटा। जो लोकेशन, जो डायमेंशन नहीं बताएगा उसको भी लेकर आएगा। अगर मैं तीनों डायमेंशन बता दूं तो प्रिसाइज हो जाएगा, है ना। अब ये कह रहा है कि मोबाइल Q2 दिल्ली, देखो मोबाइल ये रहा, Q2 दिल्ली है। ओके, तो दिल्ली का ही वो क्या लेकर आएगा, सिर्फ एक पार्ट लेके आएगा, एक क्यूब लेके आएगा। तो यहाँ पर आपने ज्यादा प्रिसाइज कर दिया, आपने तीनों ही डायमेंशंस बता दी। अब बात करते हैं डाइस की। देखो डाइस क्या है ना, डाइस को कम से कम दो डायमेंशन चाहिए होता है, सबसे मेजर डिफरेंस ये है। स्लाइस को एक डायमेंशन चाहिए, डाइस को दो डायमेंशन चाहिए। तो सबसे पहले हमने डायमेंशन दे दिया इसको, पीसी और Q2। पीसी क्या है, आइटम, और Q2 क्या है, टाइम। तो मैंने कहा पीसी का Q2 देखो ये 33। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, डाइस को अगर आप कोई डायमेंशन नहीं बताया, देखो मैंने यहाँ पर लोकेशन नहीं बताया कि कौन सी लोकेशन है, मैंने नहीं बताया, तो डाइस क्या करेगा, उसको नहीं लेकर आएगा। डाइस ज्यादा फोकस्ड है, आप जो नहीं बता रहे हो वो नहीं कर रहा। बट स्लाइस में यही डिफरेंस है कि जो आप नहीं बता रहे हो वो लेकर आ रहा है, डाइस नहीं करेगा ऐसा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा वो, पीसी और Q2 सिर्फ 33 ही उठाकर लेके आएगा, जो भी हमारे सामने टेबल है उसका। ओके, ना यहाँ पे दिल्ली का, ना बेंगलोर का, ना मुंबई का, नहीं लेकर आएगा। ओके, अगर आप तीनों ही डायमेंशन बता देते हो फिर तो प्रिसाइज हो गया। अब देखो, अगर आप स्लाइस और डायमेंशन, सॉरी डाइस और स्लाइस में अगर आप सारे के सारे डायमेंशन के साथ में ऑपरेशन करते हो तो ये दोनों सेम ही होंगे। तो फिर से हम एक बार एक बेसिक लाइन बता देते हैं, स्लाइस और डाइस में क्या फर्क होता है। स्लाइस को कम से कम एक डायमेंशन चाहिए, वहीं डाइस को कम से कम दो डायमेंशन चाहिए। स्लाइस को अगर आप जो कुछ डायमेंशन नहीं बता रहे हो वो लेकर आएगा, डाइस ऐसा नहीं करता है, तो डाइस ज्यादा फोकस्ड होता है। ओके, ये थे दोनों ऑपरेशन। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। और जो पाइवोट है ना, पाइवोट बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल है, एम ही है। वो क्या करता है, वो कुछ करता नहीं है, बस आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता है। वो कहता है कि सर यहाँ पर जो आइटम है ना, मैं चाहता हूँ कि आइटम इस रो में आए और हमारा जो टाइम है ना वो ऐसे आए, यहाँ पर आ जाए। या फिर सर हमारा जो क्वार्टर है यहाँ पर आ जाए और हमारे जो मोबाइल्स पीसी है वो यहाँ पर आ जाए। सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये था आपके ऑपरेशंस और ओलैप क्यूब। थैंक यू वेरी मच।